नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है फरवरी की 11 तारीख और शाम के 5 बज रहे हैं और बिल्कुल ऐसा मौसम शुरू हो गया है कि इस टाइम ना तो ज़्यादा गर्मियां होती हैं और ना ही ज़्यादा सर्दियां होती हैं। और इस मौसम में अगर हम कटिंग लगाएं तो वो कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही परमानेंट 15 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी की कटिंग आप इस वक्त बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे गार्डन में भी बिल्कुल फूलों की बहार छाई हुई है। आप देखें, पिटूनिया तो बिल्कुल भरे हुए हैं फूलों से, जैसे कि हमारे गार्डन में बिल्कुल फूलों की बहार आ गई हो। तो दोस्तों, पहला प्लांट कटिंग से लगाने वाला हम ले लेते हैं स्थल कमल का। तो आपको दिखा दें, ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला गया था और अब इसमें नई नई लीव्स निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इसको बिल्कुल आप कटिंग से इस वक्त लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा ये धनवर्जिया का। तो इसमें भी ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। ये भी विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं जाता, इसकी पत्तियां लगी हुई रहती हैं। तो इसकी भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और अगला प्लांट है, ये है हमारा जो है हिबिस्कस का प्लांट। तो देसी हिबिस्कस हो या हाइब्रिड हिबिस्कस हो, तो इनमें ढेरों कलर आते हैं। तो इस वक्त आप देसी हिबिस्कस की या हाइब्रिड हिबिस्कस की दोनों की ही कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये है हमारा मधुमालती का प्लांट। तो अब आप इसकी हालत देखें तो बिल्कुल सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं और जो भी हैं ये येलो हो रही हैं बची हुई। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जो इसमें नई लीव्स आएंगी वो एकदम बढ़िया आएंगी और अब इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो है समर सीजन इसका ग्रोइंग टाइम होता है। तो बिल्कुल इस वक्त आप जो है आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा एक्लेफा का प्लांट है। तो बिल्कुल इसकी भी कटिंग आप इस वक्त ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये मौसम कटिंग करने के लिए कटिंग लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और अगला प्लांट है, ये है हमारा मोरैया पेनाकुलाटा या मधुकामनी का प्लांट। तो इसकी भी कटिंग आप इस वक्त बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। और दोस्तों, अगला प्लांट है, ये है हमारा हार श्रृंगार का प्लांट या पारिजात का प्लांट। तो इसमें तो आप देखें अभी भी लीव्स बहुत बढ़िया तरह से आए हुए हैं और फ्लावर भी इसमें पूरे विंटर भर आए थे, लेकिन थोड़े छोटे साइज के आए थे। तो ये प्लांट भी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इसकी भी कटिंग आप इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है, ये है हमारा जो है रात की रानी का प्लांट। तो बिल्कुल रात की रानी का प्लांट परमानेंट प्लांट होता है। इसकी कटिंग को भी आप इस वक्त आसानी से लगा सकते हैं। और ये है हमारा अलमंडा प्लांट। तो अलमंडा में कई रंगों के फ्लावर आते हैं। तो हमारे पास जैसे पीच कलर है, येलो कलर है, दो कलर लगे हुए हैं। और पीच कलर के फ्लावर बहुत बड़े बड़े आते हैं और ये पीच कलर का अलमंडा है। तो दोस्तों, इस वक्त आप बिल्कुल इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे पास लगा ही रहता है। और दोस्तों, ये है हमारा ये चांदनी का पौधा है। तो चांदनी के पौधे की आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। तो चांदनी में भी जैसे एक सिंगल पेटल का फ्लावर आता है, तो ये सिंगल पेटल वाले प्लांट हैं और एक में मल्टी पेटल आता है। तो ये प्लांट बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। और अगला है, ये हमारा टिकोमा का प्लांट है। तो टिकोमा के प्लांट की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही जो है सुंदर फ्लावर देने वाला प्लांट होता है। इसमें येलो कलर के
फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा मोगरा का प्लांट। तो मोगरा के प्लांट में भी इसमें बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो इस वक्त बिल्कुल आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और आपको दिखाएं, यहाँ तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे रूट निकल रही हो। तो इससे थोड़ा सा नीचे काट के लगा दें इसको। पहले तो 8 से 10 दिनों के लिए पानी में जो है रख दें, और जब इसमें ग्रोथ शुरू हो जाए तो उसको फिर आप सॉइल में लगा दें। और अगला प्लांट ये है हमारा बोवर की वाइन। तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और अब तो इसमें नई नई पत्तियां निकलनी भी शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल आप इसको भी इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सुंदर वाइट कलर के बंच में इसमें फ्लावर आते हैं, और परमानेंट प्लांट होता है। एक बार जब इसको लगा देते हैं तो कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों अगला है हमारा कोलियस। तो कोलियस में कई रंगों के लीव्स वाले प्लांट आते हैं। तो आपको दिखाएं, ये हमने कितने सारे कोलियस लगा रखे हैं, और सभी के सभी हमने कटिंग से ग्रो किए हैं। तो इनकी भी कटिंग आप इस वक्त लगा सकते हैं। 4 से 5 दिन में ही इनकी कटिंग चल जाती है, और छोटी से छोटी कटिंग इनकी ग्रो हो जाती है। और अगला है हमारा, ये है हमारा कॉमन हिबिस्कस। तो अब इसमें नई नई जो है ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है, और अब इसका ग्रोइंग टाइम आ रहा है, क्योंकि गर्मियों में ही इसमें फ्लावर आते हैं। तो बिल्कुल आप इस वक्त कॉमन हिबिस्कस की भी कटिंग लगा सकते हैं। और अगला है, ये है हमारा रोज़ देसी गुलाब। तो बिल्कुल देसी गुलाब की कटिंग को भी आप इस वक्त ग्रो कर सकते हैं, और इस वक्त ग्रो कर देंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। और देसी हिबिस्कस में तो गर्मियों में भी फ्लावर आते हैं, लेकिन थोड़े छोटे साइज के आते हैं। और ये है हमारा एक बहुत ही सुंदर टाइगर गुलाब। तो आपको दिखाएं कितना सुंदर फ्लावर है, और कितने बड़े साइज का फ्लावर खिला हुआ है। हमारे हाथ से भी बड़े साइज का फूल खिला हुआ है, और खिला हुआ बहुत सुंदर लग रहा है। और दोस्तों इस वक्त जो है आप इन पेशन की कटिंग भी लगा सकते हैं। तो ये हमने कटिंग लगा के रख रखी हैं, और अब तो इनमें ये कलियां बननी भी शुरू हो गई हैं। और इनका मदर प्लांट हम आपको दिखाते हैं, ये है इनका मदर प्लांट। तो इसमें भी जो है भर भर के फ्लावर आ रहे हैं। तो बिल्कुल इस वक्त इन पेशन की कटिंग को भी आप जो है ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारा अज़ेलिया प्लांट। तो अज़ेलिया प्लांट की कटिंग इस वक्त ग्रो नहीं की जाती है, क्योंकि इसको गर्मियों में बचाना ही बहुत मुश्किल होता है। कटिंग तो कहाँ ही चल पाएगी इसकी। और इस वक्त इसका ये ग्रोइंग टाइम है, फ्लावरिंग टाइम है। ये फूल आ रहे हैं, और ये कितनी सारी कलियाँ बन रही हैं, और सारी की सारी ये खिलने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये हमारा फर्स्ट लव या गोल्डन पांडा। तो इसकी भी आप कटिंग इस टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है समर सीजन का प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। तो ये भी हमारा है ना जो डोरमेंसी में नहीं गया, सिर्फ नीचे से ही इसके लीव्स झड़े हैं, ऊपर से तो इसके लीव्स ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। तो दोस्तों जो प्लांट हमने बताए हैं, इनकी कटिंग आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी लगा लें, ताकि टाइम से हमारे जो है प्लांट रेडी हो जाएं, और समर सीजन आने पर ये बिल्कुल ही खिलने शुरू हो जाएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।